अपने बा की बात सुनकर पराग जी को काफी टेंशन होती है और अब वो ये सोच रहे हैं कि कैसे वो प्रार्थना और अंश की शादी को रुकवा सकें। इसीलिए वो पहुंच जाते हैं अनुपमा के घर पे ताकि वो सभी को ब्लैकमेल कर सके और प्रार्थना और अंश को डरा सके। सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार होगा क्योंकि अब पराग जी ये डिसाइड कर चुके हैं कि वो अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं होने देंगे, जबकि वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि ये सब कुछ किराक कराया सिर्फ और सिर्फ उनके दामाद जी का है, यानी कि गौतम गांधी का है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि प्रार्थना उसको छोड़कर किसी और से शादी कर ले, क्योंकि प्रार्थना को गौतम कुछ और नहीं सिर्फ एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझता है। और उसे पता है कि अगर वो पराग से जुड़ा रहेगा तो उसका बिजनेस चलता रहेगा, उसका काम चलता रहेगा। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये सब होने से पहले काफी कुछ और होगा शाह परिवार में, क्योंकि मेहंदी के रस्म में अब राही को भड़काने में कामयाब हो जाती है पाखी, और राही चैलेंज कर देती है यहाँ पर डांस रानी को कि उनके साथ मुकाबला करे। लेकिन सबको पता है ये मुकाबला किस लिए किया जा रहा है। अनुपमा इस बात से काफी टेंशन में भी होती है कि अगर ये दोनों आपस में लड़ने लगी तो फिर अभी ये मेहंदी का फंक्शन खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पाखी कुछ और ही प्लान करके बैठी है। तोशु बार बार सरिता ताई के पीछे जाता है और सरिता ताई एक डिब्बे में कुछ बंद करके एक लड़के को देती है। ये वीडियो वो लोग रिकॉर्ड कर लेते, जिसके बाद सबके सामने राही और पाखी साथ में आते हैं और ये बात सबको बताते हैं कि सरिता ताई ने डायमंड का हार चुरा लिया है। इस बात से सरिता ताई काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती हैं और बताती हैं कि मैं मुंबई में तुमसे भी बड़े बड़े लोगों के घर में काम करती हूँ, लेकिन एक सिक्का इधर से उधर नहीं किया। अनुपमा भी उनका साथ देती हैं और बताती हैं कि मैं अपनी टीम के हर एक मेंबर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। जिस बात पे वो वीडियो दिखाई जाती है और सब कुछ प्रूफ होने ही वाला होता है कि सरिता ताई कहती है मुझे एक फोन कॉल करने दो। अब उस फोन कॉल करने के बाद जो लड़का आता है उस टिफिन का डब्बा लेकर, वो सरिता ताई का बेटा होता है। उस डिब्बे में जो सामान होता है उसे देखकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। बाकी जब वो डिब्बा उठाकर नीचे फेंक देती है तो उसमें से गहने की जगह 4 पराठे निकलते हैं, जो सरिता ताई ने अपने बेटे को दिया था खाने के लिए। जिसके बाद अनुपमा पाखी को एक तगड़ा लेसन सिखाने वाली है। और सबसे ज्यादा राही को दुख होगा क्योंकि उसने एक बार फिर से अपनी माँ को गलत समझा, और प्रेम इसी मौके का फायदा उठाकर अब राही और अनुपमा की लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करेगा और समझाएगा राही को कि हर बात का नजरिया हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम देख रहे होते हैं। कई बार जो चीज हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, रियलिटी उसके सीधा उल्टा होती है। तो इसीलिए जैसे तुम अपनी माँ को तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा ससुराल, तुम्हारा मायका खराब करने का जिम्मेदार मानती हो, आर्यन की मौत का जिम्मेदार मानती हो, शायद अनुमा ऐसी है ही नहीं। क्या लगता है आपको, क्या राही इस बार प्रेम की बात को समझ पाएगी और वो अनुपमा को माफ करके अपनी मम्मी से माफी मांगकर दोनों एक साथ आगे बढ़ सकेंगे? क्योंकि अनुपमा अब दोबारा अहमदाबाद में तो नहीं रहने वाली। वो ये कंपटीशन जीतकर अपनी डांस रानियों के साथ वापस लौट जाएंगी मुंबई। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, राही और माही अनुपमा से माफी मांग के एक बार फिर से एक हैप्पी फैमिली बनेंगे या फिर इनके बीच में दूरियां ऐसी ही बढ़ती रहेंगी? और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।